चलिए एनी हाउ लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग तो इस वजह से ना मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। एनी हाउ विल स्टार्ट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, let's begin describing position. Okay, again unit 8, a tricky chapter, a new chapter again. मतलब एक हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा ट्रिक करता है, लेकिन है बहुत ही आसान सा चैप्टर ये। अंडरस्टैंड करने वाले जो है इसके अंदर बात है। डिस्क्राइबिंग पोजीशंस या फिर इन सिंपल पोजिशनल वर्ड्स। पोजिशनल वर्ड्स। पोजिशनल वर्ड्स या फिर इनको हम और भी एक और लफ्ज है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये जो है तीन अलग अलग तरीके से हम इनको कह सकते हैं। और इन अरबिक वी कॉल देम हरफुंजर या फिर हुरूफुंजर। हुरूफुंजर, ये इनके नाम है। ओके, अगर मैं इंटरचेंजेबली कोई भी वर्ड इस्तेमाल करूं तो आपको मतलब जो है यही लेना है, चाहे मैं पोजिशनल वर्ड कहूँ, प्रीपोजिशन कहूँ या फिर हुरूफुंजर कहूँ। ओके, तो सारे के सारे जो है एक ही मतलब रखते हैं। उनका मतलब क्या है? ये तमाम सर वर्ड्स जो अभी इस्तेमाल होते हैं किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि कोई चीज जो है वो कहाँ पर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली जो है इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन बात ये है इसमें सारे के सारे जो है वो हुरूफुंजर नहीं है। ओके, कुछ हैं जो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो हुरूफुंजर भी हैं। लेकिन सारे के सारे पोजिशनल वर्ड जरूर हैं, यानी कि जो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसकी डिटेल जो है वो आगे आप लेटर ऑन लेवल्स में सीखेंगे कि क्यों मैंने जो ऐसे कहा है। एनी फॉर नाउ आप इसको जो है पोजिशनल वर्ड्स के तौर पर ही जो है याद रख सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड जो है पोजीशन किसी भी वर्ड की, किसी भी नाउन की जो है पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि पहले ये वर्ड्स है क्या, उसके बाद हम सर इनकी अरेबिक एप्लीकेशन में क्या देखेंगे। कहते हैं? अरेबिक। अरबिक में हम इनको हुरूफुल जर कहते हैं और फिर कुछ इसमें जर्फ भी हैं, जर्फ यानी एडवर्ब्स। ओके, ओके। बेसिकली इनको अभी के लिए हम पोजिशनल वर्ड्स कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एडवर्ब्स और फिर प्रीपोजिशंस का एक जमा है। ओके, फॉर नाउ पोजिशनल वर्ड रेफर करना ही जो है इनके लिए ज्यादा बेहतर है। डिटेल जो है आप आगे वो इंटरमीडिएट में सीखेंगे। ओके, कीप इट एज पोजिशनल वर्ड्स। ओके, लेट्स सी कि ये क्या है सारे के सारे। पहला है फी, यानी कि इन, अला, ऑन, तहत, अंडर, फौक, अबाउ, अमामा, इन फ्रंट ऑफ, वाला, बिहाइंड, बिजानिब, नेक्स्ट टू, बैना, बिटवीन, मिन, फ्रॉम, एंड इला, टू। तो ये हैं कुछ अमूमी तौर पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स अरबिक में जो पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज जो है किसी के अंदर है, किसी के ऊपर है, किसी के नीचे है, राइट, किसी के सामने है, किसी के पीछे है, किसी के साइड में है, राइट। ये तमाम सब चीजें अगर से हमें सेंटेंस में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करना है तो ये बेसिकली कॉमन वर्ड्स हैं जिनका जो है इस्तेमाल होता है अरबिक लैंग्वेज में किसी भी नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी। क्या है? ये यहाँ पर लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी। इनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो है कॉमन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। इतनी सी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, क्योंकि आप ये कंफ्यूजन में ना आए कि डिस्क्राइब करने के लिए बस इतने ही वर्ड इस्तेमाल होते हैं अरबिक में, बिल्कुल भी नहीं। ये कॉमन वर्ड्स हैं, अमूमी तौर पर जो है इनका इस्तेमाल किसी भी नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। ओके, लेट्स लुक एट द नोट।
Arabic positional sentence work in a similar way to the English ones. Note that since many of the positional words end with a short or long vowel, the A or let's say A of the following uh, elites. अच्छा बेसिकली ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वाला जो या है ना, फी में, अला में, इला में, ओके, तो जब इस तरीके की एंडिंग होती है तो बेसिकली इनको पढ़ा नहीं जाता, राइट। हम इसको फी को जो है फी नहीं पढ़ते, जिसमें हम जो है या को एलोंगेट कर रहे हैं, राइट। अल्लाह के अंदर जो है हम या को नहीं पढ़ते कि हम इसमें अला ही पढ़े, या फिर इला में जो है हम इसको इला ही नहीं पढ़ते जिसमें हम या को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। ये रूल हमें पता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोग याद रखें कि जब भी ये या एंड में आता है ना इस तरीके से, तो अगर से ना ये दो वाले दो नुक्ते जो है ना, ये दो डॉट्स जो हैं ये होंगे तो आप या को पढ़ेंगे। अगर से नुक्ते नहीं होंगे ना, तो सिर्फ या ऐसे लिखा हुआ है, तो आप उस वक्त उस या को नहीं पढ़ेंगे, उस या को आप जो है स्किप करेंगे, या फिर लेट्स से कि आप बस उसको एलांगेट करने के लिए पढ़ेंगे लेकिन उसको जमा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सारे हैं क्लास में? काशिफा, नाजिरा, सादिका, सब पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स जिसमें हमें इनकी एप्लीकेशन जो है वो नजर आएगी। फॉर एग्जांपल, अल जरीदा अला अलल कुर्सी, अल जरीदा अलल कुर्सी, द न्यूज़पेपर इज ऑन द चेयर। तो अगेन आप लोग थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर जो पोजिशनल वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वो अला है। तो बेसिकली किसी चीज का किसी के ऊपर होना जो है वो हमें शो कर रहा है, ओके। whenever Allah is used, it's simply understood that it is describing the position of a particular noun, okay। al jarida al kursi, the newspaper is on the chair. Similarly, hunaka kalbun tahta al ma'ida, there is a dog under the table, okay। again here the word used is tahta, tahta yani किसी के नीचे, below, right। Similarly, one more example, al-manama fil Bahrain, al-manama fil Bahrain. The Manama is in Bahrain. Manama is basically, I think, capital of Bahrain. Bahrain जो country है आपकी, उसका कैपिटल है। तो बताया जा रहा है कि बनामा जो है वो बहरेन में जो है वो सर वो लोकेटेड। जो आपने नुक्ते का डिफरेंस बताया था या के नीचे, वो एक बार फिर से बता दें, उससे क्या डिफरेंस होता है? ओके अगेन, ओके, जब भी ना आप देखेंगे या को किसी भी वर्ड के एंडिंग में, तो दो तरीके के या होंगे, ओके। एक या बिना दो नुक्तों के, ओके। एक या दो नुक्तों के साथ। तो जब भी दो नुक्तों के साथ आएगा ना तो आप या को पढ़ेंगे आप, ओके। जब भी नुक्तों के बगैर या आएगा ना तो आप उस वक्त जो है उस या को नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल जो है ओके, ये बट अला सर भी, मीनिंग सेम होगा ना? मीनिंग तो सेम ही होगा ना, बिल्कुल। जी जी। अब यहाँ पर देखिए ना, अला में देखें आप, अला में नुक्ता है या नहीं है या के नीचे? नहीं है सर। नहीं है, तो आप नहीं पढ़ेंगे या को, इसीलिए आप अल्लाह ही नहीं पढ़ रहे बल्कि अला पढ़ रहे हैं, राइट। अलग। ओके। समझ रहे हैं आप? अब जी जी। सिमिलरली आप थोड़ा सा सी में जाएं, सी के नीचे नुक्ता है नहीं है? है। नुक्ता है, तो फिर आप उसको बाहर है। सी ही पढ़ रहे हैं, राइट। जी जी। ओके दैट्स फिर इट। बाहर है, तो हाँ। बस इतनी सी बात है वो। ओके सर, ये हनाका क्या है? सॉरी? सेकेंड एग्जाम्पल पे में फर्स्ट वर्ड जो हनाका है, वो हम्म, इसका क्या मतलब है? गुना का यानी ओवर देयर की बात है, ओवर देयर या फिर देयर, ये इसका बेसिक मतलब है, ओके। हुना का कल्बुन यानी देयर इज ए डॉग तहतल माइदा अंडर द टेबल, ओके। आपको वोकैबुलरी की ज्यादा मतलब ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
आप बाइनरी में जो वोकैबलरी सीख रहे हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा हम्म, फोकस दें, क्योंकि मास्टरिंग अरबिक वोकैबलरी एक और किताब है हमारी, उसके अंदर आपकी ना वोकैबलरी इन्हेंसमेंट और रीडिंग इन्हेंसमेंट और रीडिंग विदाउट एराब, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है फैसिलिटेट की जाएंगी। ग्रामर इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि ग्रामर के बगैर आप जो है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो हेंस आप जो है जो भी वोकैबलरी सीखेंगे उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में पुट कर पाना वो मुश्किल हो जाएगा आपको। दैट इज द रीजन की ग्रामर जो है वो पहले सीखना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल ना मैं आपको कुछ वर्ड्स दे दूं अरेबिक में। ओके, तहता कल्बुन माईदा, एंड आई टेल यू कि इसको प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में पुट करें आप। तो कैसे पुट करेंगे आप? आपको क्या पता कि तहता कहाँ आएगा सेंटेंस में, कल्बुन कहाँ आएगा, माईदा कहाँ है, कहाँ आएगा? अब ये चीज ग्रामर ही तो बताती है हमें कि इस चीज कहाँ पर प्लेस करना है सेंटेंस में, Yes, sir. राइट? इसीलिए जो है ग्रामर का अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और इससे आपकी स्पीकिंग भी दुरुस्त हो जाएगी। जब आप स्पीक करते हुए कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ग्रामर लेट्स यू नो दी मिस्टेक। Okay, let's move forward. Ala and ila can also be combined with yamin and yasar, यानी कि लेफ्ट एंड राइट की बात हुई। यमीन मतलब राइट, यसार मतलब लेफ्ट। तो अला एंड इला जो है इनके साथ मतलब कंबाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अल मदरसा अल यसार, यानी द स्कूल इज ऑन द लेफ्ट। ओके, ذهبنا إلى المدينة, we went to the, sorry, ذهبنا إلى اليمين, we went to the right. ओके, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अला और इला का जो है इस्तेमाल वो रास्ता बताने के लिए भी जो है किया जा सकता है, यसार और यमीन के साथ कंबाइन करके। ओके Yes, sir. ओके, लेट्स कम टू एक्टिविटी नंबर 1। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स इन द करेक्ट पोजीशन टू मैच द सेंटेंस। नो वरीज, यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करना बल्कि बस बताना है कि क्या चीज कहाँ पर आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल, हुनाका जुज्जाजा तहतल कुर्सी, यानी देयर इज बॉटल अंडर द चेयर। ओके, सिमिलरली हमें बताना है कि क्या चीज किसके ऊपर है, किसके नीचे है, ओके, या फिर किसके साइड में है, ये हमने बताना है। ओके, लेट्स डू इट। काशिफा नंबर 2, हुनाका कल्बुन अलल माईदा। there is a dog on the table. ऑन द टेबल ना, तो वो ऊपर हम्म, की तरफ होगा, इधर। जी, ओके हम्म, ओके, नाज़िरा आप बताएं। Yes. अल कलमु फिल हकीबा। The pen is in the bag. द पेन इज इन द बैग, यानी कि इधर पर होगा। ओके, दैट्स गुड। सादिका आप बताएं, होना का सय्यारात अमाम अल बैत। hello, जी, yes sir. There are cars among sir, In what front. was that? In front. There are cars in front the house. इन फ्रंट ऑफ द हाउस। In front of the house. Okay. ओके, तो इधर हो गया ना खास, राइट? सही है या Yes sir. ऊपर बना दूं? इधर पर ही होंगे ना कार्स। Yes sir. In front of ठीक the है, house. There are cars in front of the house. ओके, दैट्स गुड। ओके सफूरा, Yes, sir. चलिए नंबर 5। السرير بجانب الباب على اليمين. The bed is next to the door on right side. On right. तो कहाँ पर बनाऊं? यहाँ पर? हाँ, सही है। राइट पर ही आएगा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सही है या गलत? सही है। सही है ना, चलो ठीक।
ओके चलें बताएं, आप ही बताएं। अशुबा का बैना हिजाना वल कुर्सी। शुबा का क्या है? शुबा का मीन्स विंडो। Window is between the drawer and the chair. विंडो इज बिटवीन द क्लोसेट एंड द चेयर। ओके Yeah, closet. Al-khazana. तो यहाँ पर विंडो बनेगा। ओके दैट्स गुड। लेट्स कम टू एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें हमने रीअरेंज करना है अरेबिक सेंटेंस को जैसे एग्जांपल में दिया गया है। ओके फर्स्ट एग्जांपल है बिजानिब। ओके आई थिंक बिजानिब अल बंक अल मदरसा अल जदीद। इट सिंपली मींस अल बंक अल जदीद बिजानिब अल मदरसा, यानी the new bank is next to the school. Let's construct it. Kashifa, Yes, sir. Faisal number is an 2. engineer in the car factory. Hmm. Faisal, muhandis في سيارات مصنع. Again, थोड़ा सा क्लियरली बताएं। फैसल फैसल मुहंदिस في السيارات مصنع. फैसल मुहंदिसुन फिस्सय्यारात मसना। Right? Faisal is an engineer in the car factory. Okay, that's good. सर Okay, number सैयारात 3. तो मल्टीपल कार्स के लिए होता है, तो यहाँ कार फैक्ट्री है इसलिए हम सैयारात यूज कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, कार फैक्ट्री में एक कार नहीं होती है ना, तो बहुत सारे जी कार जी होते हैं। तो जी हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन असल में वो अंडरस्टूड है कि वो मतलब मल्टीपल कार्स के साथ में डील करने वाली कोई जगह है। जी. ओके नंबर 3 नाज़िरा। नादिया इज फ्रॉम बीरूट इन लेबनान। Yes, sir. Nadia min Beirut fi Lebanon. यस वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके नादिया मीन बेरूट फी लेबनान, यानी नादिया इज फ्रॉम बेरूट इन लेबनान। समझ आ रहा है आपको कैसे मतलब आप अरेंज करते हैं सेंटेंस को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दैट्स हाउ इट इज, ग्रामर ही आपको हेल्प करता है इसको कैसे आप अरेंज करते हैं। ओके सादिका, सर there is a small picture above the window. هنا هناك صورة صورة فوق الشباك. فوق الشباك. هناك ओके صورة فوق الشباक. आपने यहाँ पर कोशिश की है कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से सेंटेंस को बनाएं। हालांकि हमें ये रूल पता है अरेबिक में क्या होता है जी. कि एडजेक्टिव बाद में आता है और उसका नाउन नाउन पहले आता है। पहले. यस सर यस सर. तो सूरतु कैसे बनाएंगे आप? सगीरतु फौक शब्बाक. यस वेरी गुड। पहले सूरतु सूरतु आएगा फिर सगीरतु आएगा. हुनाका सगीरतु आए सूरतु सगीरतु फौक शब्बाक. फौक शुब्बाक। ओके वेरी गुड। ओके ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ओके ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं जी. जाना हमने कभी भी। हम्म. ओके ओके नंबर 5 अगेन सादिक आप करें। वी वेंट टू एन ओल्ड टाउन। ओके. वी वेंट ओल्ड टाउन कदीमा मदीना. इला ज़हबना ज़हबना इला कदीमा मदीना. मदीना कदीमा. ज़हबना इला मदीना कदीमा. ज़हबना इला मदीना क़दीमा। ओके दैट्स गुड वेरी गुड। अगेन वी वेंट टू एन ओल्ड टाउन बेसिकली। अब एक और चीज याद रखें कि कोई भी इदा हो अला हो मतलब कोई भी पोजिशनल वर्ड हो, ये बेसिकली ना सेंटेंस की शुरुआत में नहीं इस्तेमाल होते। कभी भी आप इनको देखेंगे अमूमी तौर पर सेंटेंस के दरमियान ही इस्तेमाल होंगे। ओके क्योंकि इनका काम ही है किसी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करने, तो शुरू में नहीं आएंगे। ओके समझ रहे हैं आप लोग?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. نعم. Okay. That's good. Okay. Number 6, Safura. There's a heavy bag on the table. هناك حقيبة ثقيلة على الكرسي. هناك حقيبة ثقيلة على الكرسي. كرسي. There's a heavy bag on the table. Yes, very good. Very good again. Shabbash. Let's go to activity number 3. अभी यहाँ थोड़ी सी ट्रिकी एक्टिविटी है. आपको क्या करना है, ये सीन जो है ना इसको अच्छे से एनालाइज करना है. क्या करना है, एनालाइज करना है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर चल रही हैं. कार्स हैं स्ट्रीट के ऊपर, राइट, और बाइक चल रही है, एक जो है डॉग को आदमी लेकर जा रहा है, यहाँ पर एरोप्लेन है, यू नो सो ऑन. थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लें बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्टिविटी. चलो ठीक है, चलते हैं एक्टिविटी की तरफ. अब जब हमने सीन देख लिया है तो हमने एक प्रॉपर या फिर अप्रोप्रिएट जो भी पोजिशनल वर्ड है वो फिल करना है ब्लैंक्स में. ओके, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सीन ऑन द पेज 45. ओके, लेट्स डू इट. तो कुछ हमारे लिए यहाँ पर दिए गए हैं. कबीर, फौका, अला, असवद, हुनाका, शारिय, अल आई थिंक अल बैत, बिन कदीम, सैयारा, वरा एंड दरवाजा. ये कुछ वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं, हमने इनको फिल करना है. नंबर 1 हमारे लिए कर दिया गया है, हाजा शारिय कबीर. ओके, यानी कि दिस स्ट्रीट इज बिग. ओके, नाउ वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, लेट्स बिगिन विद काशिफा अगेन. Yes, sir. ये वसत का क्या है सर? वसत शारिय, वसत वसत का शारिय, वसत शारिय का मतलब है इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट, या फिर लेट्स से सेंटर ऑफ द स्ट्रीट. फी वसत शारिय मींस इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट. the center. هناك شجرة. There's a tree behind. ओके, चले इस एक्टिविटी को ना हम सबके लिए ओपन करते हैं. ओके, एनीबॉडी कैन जंप इन, सब लोग आंसर कर सकते हैं. कम ऑन. وسط الشعر هناك متحف. वसत शारिय होना का मतलब क्या मतलब होगा उसका? क्या था ये? In center of the street there is a museum. In the center of the street there is a museum. Okay, first let's assume अगर से कोई चीज मिसिंग हो रही तो विल चेंज अगेन. ओके, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर होना का. ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस नंबर 2. होना का शजरा डैश अल मतहफ व वलदु अला डैश अमाम अल मतहफ. अगेन नाज़िरा सादिका, कमान जंप इन. शजरा कबीरा, शजर कबीरा. होना का शजरा कबीरा. ओके, शजारा वरा अल मतहफ आएगा ना. वरा behind. okay, look at the scene properly again. शजरा कबीरा है या फिर शजरा वरा अल मतहफ है? वरा अल मतहफ. वरा अल मतहफ. ओके, that's good again.
ओके नाजिरा, लेट्स रिमेम्बर शजरा जो है एक जी मैस्कुलाइन वर्ड है, तो आप जी। इसकी जो सिफत है या एडजेक्टिव है इसकी हाँ, ये फेमिनाइन फेमिनिन नहीं दे सकते। मेरा यस, जो फेमिनाइन है। जी जी। रिमेम्बर, ओके, रिमेम्बर द रूल्स ऑलवेज। ولد a boy. On the bicycle. देख लें, थोड़ा सा देख लें, ये वाला सीन बताया जा रहा है यहाँ पर। हम्माम क्या होगा वो वलदू अला, कम ऑन एवरीबॉडी, आशिफा, दराजा की सानिका। दराजा के क्या मायने हैं? दराजा दर्राजा यानी बाइसाइकिल। So दराजा अम्माम ओके, दर्राजा अमामल मतहफ। अम्माम ओके, दैट्स गुड अगेन। the Okay, the boy is on the bicycle in front of the museum. museum. There is a Okay. school. هناك हुनाका मदरसा मदरसा डैश बिजानिब المتحف. There is a मदरसा school. सर कबीरा है कबीरा मदरसा कबीरा बजाने मदरसा कबीरा. Okay, let's say هناك مدرسة كبيرة بجانب المتحف. يعني there is a big school next to the museum. Okay. Next number sentence number 4 dash يمين المتحف هناك بيت dash وجميل ورجل مع قلب कदीम वजन dash أمام dash. कदीम व जमील जमील अल मुतहस्सिब البيت يمين المتحف. so यमीन means क्या है Right. on the right on the right Okay, look at the picture again. Okay. there's हुनाका ही तो नहीं आ गया हुनाका there's museum on the البيت right البैता यमीन अल मुतहस्सिब हुनाका बैता कदीम व जमील हाँ, अलबैत। सर अलबैत पहले में और सेकंड में कदीम अच्छा, पहले में आप कह रहे हैं अलबैत है. Okay, अलबैत यमीन अलमतहफ. The house is on the right of the museum. म्यूजियम का there बैत is कदीम. Okay. लेकिन राइट का तो है नहीं लेफ्ट का हाउस ये राइट वाला हाउस की बात, पे ये राइट। वाला हाउस. हाउस अच्छा वो हाउस है ओके, एंड हुना का बैत कदीम व जमील. कदीम ओके, व that's जमील good. ओके, कदीम व जमील. अर्रजुलु मआ कल्बुन यानी the man with dog. man with the dog the man with the dog right. कल्बुल अस्वद। कल्बुन अस्वद, yes, black dog. अस्वद यानी black. In front of bait. In front. In front أمام of البيت. البيت. अमामल. بيت. अमामल बैत यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? और ये क्या है बिल्डिंग तो क्या क्या अलबैत अलबैत यहाँ سيارة. नहीं. यारा ओके, तो हियर जो है ना आपका आएगा अला. हाँ क्या आएगा आपका? अला. अला यमीन अलमतहफ हुनाका बैत कदीम व जमील. Okay, on the right of the museum there is a house old and beautiful. हुना का बोला था जो हुआ ना हाँ, Okay, now
अमामा जो है ना, यहाँ पर आएगा अलबैत एज सफूरा सेड, ओके। Right. Right. الرجل مع كلب أسود أمام البيت. The man with the black dog is in front of the house. There is an Okay, airplane. let's come to sentence number 6. هناك طائرة airplane. فوق البيت. فوق البيت. هناك طائرة فوق البيت. فوق Okay, that's البيت. fine. هناك سيارات. هناك سيارات. في السيارة. في الشارع. هناك سيارات. وفي There are cars in the on the street there are cars and last वाला तो बिनते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला في الشارع هناك سيارات. In the street there are cars. And in the car سيارة. Okay, سيارة, that's good. وفي سيارة هناك بيضاء. وبنت. بيضاء يعني وفي سيارة بيضاء يعني white car. In it there is a white car. Okay. And هناك امرأة يعني هناك there are let's say there is women or there are women and bint بنت. girl. daughter. Okay. There is women and girl. Okay. بنت. ठीक है. Okay. कौन इसको मतलब ना पूरा एक दफा पढ़ के ट्रांसलेट करना चाहेगा? Who would like to do it? Let's fill in the blanks. कौन करना चाहेंगे? So which one? ये वाला पैराग्राफ अभी जो हमने किया है. चलो ठीक है, ये वाला काम हम सफूरा को देते हैं. कमान सफूरा, आपने ज्यादा आंसर किए तो आपको हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सारा कुछ पढ़ के ट्रांसलेट कर दें. Yes, come on, let's begin. Yes, आवाज आ रही है आपको? ये सर आपके साइड से वो डीएक्टिवेट हो गया था माइक्रोफोन. Okay, fine. Okay, let's begin. हम वर्ड्स भूल गए. चलें याद करके करें जल्दी से. शाबाश. हाँ, हुनाका शार कबीर फी वसत शार हुनाका मतहफ हुनाका शजरा. Translate as we keep reading and translate. Okay. This is a big street. In middle of the street there is a museum. और हुनाका शजरा वरा अल मतहफ ववलद अला दरजा इमामा. दरवाजा अमामा. There is a tree behind a museum and a boy on the bicycle and a boy and a boy in front of. Sorry, इमामा कैसे ऐड होगा यहाँ पर फिर? Ala Daraja on the bicycle in front of the museum. हाँ, अमाम अल मतहफ in front of the museum.
هناك مدرسة كبيرة بجانب المتحف. There is a big school next to the museum. और फिर यहाँ पर क्या था? अला नहीं हुनाका था वहाँ पर। यहाँ का तो अला हो गया था काशिफा। अला अला यानी अला होगा, अला यमीन होगा। नहीं यहाँ पर हुनाका था। अला से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है ना। हुनाका तो यूज कर चुके हैं। नहीं, सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। हाँ तो फिर अला ही आएगा। To the right. على يمين المتحف هناك بيت قديم وجميل. To the right there is a museum. नहीं. On the right of the museum. on the right of the on the museum. Sorry. Right to the museum. Right to the museum, or let's say more formally, on the right of the museum. On the right of the museum there is a home, old and beautiful. Old and beautiful, yes, very good. الرجل مع الكلب. उसका क्वालिटी थी Aswad, color, okay. हाँ. الرجل مع الكلب أسود أمام البيت. A boy with black dog in front of home. وهناك طائرة فوق البيت. And there is a airplane above the house. في الشعر هناك سيارة وفي سيارة بيضاء. البيضاء هناك أمراء وبنت. हमरा नहीं, इमरा। देखिए ये भी ट्रिक आप याद रखें, जैसे मैंने आपको या के डॉट्स का बताया था ना, कि या के ना डॉट्स होंगे तो आप पढ़ेंगे, वरना फिर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये अलिफ है ना, अगर से हमजा नीचे होगा ना तो आप उसको कसरा पढ़ेंगे, हमजा ऊपर होगा ना तो आप उसको दम्मा पढ़ेंगे। अगर से ऊपर होता तो आप कहते उमरा, नीचे है ना तो आप कह रहे हैं इमरा। ओके, इमरा व बिंत। In the street there is a car. In the street there are cars and car in black. In the black car there is a woman and a girl. बैदा यानी white, अबियद white बैदा. And in the white car there is a woman and a girl. Okay, that's good. Okay, नाजिर again, और तेजी से कर सकते हैं आप? Yes sir. Come on, go ahead. Kabir. This is the biggest street. في وسط الشارع. In the center of the street. هناك متحف. There is a museum. هناك شجرة وراء المهتف. There is a tree behind the museum, and وولد على daraja, and the boy is on the bicycle. In front of Imam al-Muhtaf, in front of museum. अमामल, अभी मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ना है आपको। Imam al-Muhtaf. अमाम al-Muhtaf. Imam al-Muhtaf, in front of museum. Hunaka madrasa kabira. There is a big school. Bijanibil Muthaf.
next to the museum. Ala yaminil mithaf. Ala yaminil mithaf. Next to mithaf, on the right of the museum. Hunaka bayt qadimu jamil. On the right of the museum, there is a house, old and beautiful. Al-Rajulu Mal Kalbul Aswad. The man with his black dog, Imama, Ima, Amama. Imamatul, Amama Ama, again. Amamatul Bait. The man with his black dog is in front of the house. Wahunaka Taira, Wahunaka Taira, Taira Fawqal Bait. There is an aeroplane above the house. في شارع هناك سيارات في الشارع. In the street there is a cars. وفي السيارة, and in this car and in this white car البيضاء هناك امرأة وبنت. There is a woman and a daughter. Girl. Okay. Okay, fine. That's good. ओके, केस नोट की तरफ आते हैं. अगेन ये केस नोट्स कोई मतलब ना उतना डिफिकल्ट वाले नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये एक डिफरेंस है केस नोट्स में जो आप यहाँ पर सीखेंगे. वेरी सिंपल. ओके, कि अब तक आपने सीखा था कि केस नोट्स है ना, मतलब केस एंडिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्ड की क्या होती है, दम्मा या दम्मतैन होती है, राइट? वी नो दैट. लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है एक नया केस नोट्स का टाइप जो है जेनेटिव केस. तो आप ऑलरेडी जानते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव. तो मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव जो है वो बाय डिफॉल्ट है, कभी भी मतलब ना किसी भी वर्ड का जो है बाय डिफॉल्ट केस एंडिंग नॉमिनेटिव ही होता है. लेकिन एक्यूजेटिव और जेनेटिव जो है कुछ रीजंस की वजह से होते हैं. क्या होते हैं? कुछ रीजंस की वजह से जेनेटिव जो है वो होता है या फिर एक्यूजेटिव होता है. उनमें से एक रीजन जो है वो पोजिशनल वर्ड्स है. उनमें से एक रीजन पोजिशनल वर्ड है. यानी कि टू सिंप्लीफाई अगेन, जब भी कोई पोजिशनल वर्ड आएगा सेंटेंस में तो अपने नेक्स्ट वाले वर्ड को वो जेनेटिव बना देगा. तो वो वाला वर्ड जो है वो कसरा या फिर कसरतैन से एंड होगा. वेरी सिंपल. ओके, फॉर एग्जाम्पल तहता क्या है, एक पोजिशनल वर्ड है, तो इसके बाद का जो वर्ड है वो डेफिनेटली जेनेटिव होगा. वो क्या होगा? जेनेटिव होगा. तो हम उसकी केस एंडिंग में पढ़ेंगे तहता माईदतिन, तहता माईदतिन. ओके, सिमिलरली फी और अलबैत जो है शुरुआत में अलबैतू था, वो क्योंकि फी आ गया जो कि एक पोजिशनल वर्ड है, उस वजह से अगला वाला वर्ड क्या हो रहा है, वो मजरूर हो गया यानी कि जेनेटिव हो गया. तो हम पढ़ेंगे उसे फिल बैती कदीमी, फिल बैती अल कदीमी. ओके, अब ये चीज याद रखनी है आपको कि अगर से कोई नाउन जो है वो जेनेटिव हो जाता है तो उसकी एडजेक्टिव भी जो है वो ऑटोमेटिकली जेनेटिव हो जाती है वो. ओके, उसका समझ एग्जाम्पल. रहे आप? एग्जाम्पल यही है ना. एग्जाम्पल देखिए, फिल बैती हुआ यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तो कदीम भी कदीमी हो गया. कदीम भी कदीमी हो गया. ओके, मतलब ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं. अगर से पोजिशनल वर्ड एक के ऊपर इफेक्ट कर जो है पुट करता है तो दूसरे के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट नजर आता है. समझ रहे हैं आप? ये कुछ और एग्जांपल, वरा अस्सय्याराती. ओके, वरा इज अगेन अ पोजिशनल वर्ड, तो अस्सय्यारातु जो है वो अस्सय्याराती हो गया. ओके, ये बस बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई पोजिशनल वर्ड आएगा ना सेंटेंस में
तो अपने वो नेक्स्ट वाले वर्ड को डेफिनेटली जेनेटिव बना देगा वो। ओके फाइन। ओके लेट्स रीरीड दो सेंटेंसेस जो हमने एग्जांपल के लिए पढ़े थे हमने। ओके रीड नाज़िरा, पहला वाला सेंटेंस। So, अल जदीदतु अलल माइदा। किस एंडिंग के साथ? जी अल जदी अल जदीदतु अलल माइदती, अलल माइदती, तो की क्यों पढ़ा आपने यहाँ पर? क्योंकि अल्लाह के साथ अला पहले आ गया। यस वेरी गुड। ओके काशिफा, नंबर 2 पढ़े। हुनाका कल्बुन फिल बैति, फिल भाई की क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि फी पोजिशनल वर्ड है, वो आ रहा है पहले। ये पोजिशनल वर्ड आ गया। यस वेरी गुड। शादी का है, चलेगा शादी का काम। ओके फाइन। ओके सफूरा पढ़े नंबर 3। हुआ मुदर्रसुन फी मदरसती जदीदती। ओके तो मदरसती और जदीदती क्यों पढ़ा आपने? फी की वजह से, फी पोजिशनल है। और जरीदती को क्यों पढ़ा आपने? सॉरी जदीदती को और कसरा? क्योंकि वो एडजेक्टिव है मदरसा का, तो वो दोनों के साथ हो जाता है। दोनों के साथ हो जाता है। यस वेरी गुड अगेन। ओके तो ये ऑप्शनल एक्टिविटी है, आप अच्छा, घर यहाँ में कर पर सकते हैं। ये जो एग्जांपल था इसमें तनवीन है आई गेस, मदरसतिन और जदीदतिन। डिफरेंस क्या होता है अगर हम तनवीन पढ़े नहीं पढ़े तो? तनवीन पढ़ेंगे या तनवीन नहीं पढ़ेंगे कह रहे हैं आप? नहीं, डिफरेंस क्या होता है पढ़ने पर और नहीं पढ़ने पर? अब वही बात है, जब ना आप इनडेफिनेट वर्ड के लिए पढ़ेंगे तो आप तनवीन पढ़ेंगे, जो डेफिनेट वर्ड होगा ना आप उसके लिए सिंगल कसरा पढ़ेंगे। ओके। ओके फॉर एग्जाम्पल ये फी मदरसतिन है और जदीदतिन है। ओके लेकिन यहाँ पर फिल बैती जो है ना, यहाँ पर फिल बैती ही है, बैती नहीं हो सकता क्योंकि तनवीन नहीं आ सकता डेफिनेट में, राइट? दैट्स हाउ। लेकिन जब हम बात करते हैं ना व्हेन वी स्पीक, तो उस वक्त हम ऐसे नहीं बोला करते उसमें। ये असल में फॉर्मल अरबिक के लिए है। जब हम फॉर्मल अरबिक में पढ़ते हैं तब जाकर हम केस एंडिंग को ऐसे एंड करते हैं। लेकिन उसके उसकी भी वजह है कि केस एंडिंग क्या मतलब किस लिए यूज आती है, वो आप लेटर ऑन आगे जाकर ना सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ये केस एंडिंग भी होती है इस वजह से। ओके। ओके ओके फाइन। कोई सवाल है अभी तक? चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया आपका। कोई सवाल है तो जरूर